Welcome back students to our channel DK Smart Academy. Hope you all are doing well. तो बच्चे आज हम लोग 9th क्लास जिसका सिलेबस चेंज हुआ है मैथ्स का उसका लेक्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फॉर दैट हम लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, लीनियर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पर ये चैप्टर रहने वाला है। तो उनसे पहले हम लोगों को कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए मैथ्स में। वो क्या है बच्चे? एक होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, एक होते हैं बच्चे कांस्टेंट्स। कोई भी इक्वेशन है, अगर मैथ्स में कोई भी इक्वेशन बनी है तो इन वेरिएबल्स कांस्टेंट के मिक्सचर अलोंग विद साइंस बच्चे, ठीक है। साइंस कौन कौन से हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारे पास इक्वेशन बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूं 5x + 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, साइन में इक्वल टू भी आता बच्चे। तो बच्चे यहां पर आप लोगों को दिख रहा है एक 5 है, एक 3 है, यहां पर प्लस है, इक्वल टू है, 0 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो 5 है, जो 3 है, जो 0 है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स बच्चे। ये कांस्टेंट है, दे विल रिमेन कांस्टेंट। 5 विल रिमेन 5 हमेशा, 3 3 ही रहेगा और 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट्स बोलेंगे। और जो ये बाकी क्या है बच्चे, ये x है, ये क्या होता है हमारा? वेरिएबल। वेरिएबल होता है बच्चे। क्यों इसको वेरिएबल बोलते हैं हम लोग? बिकॉज x की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अलग अलग वैल्यूज आती है, कभी कभार सेम भी आ जाती है, वो नहीं बोल रही मैं, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन होगी उस बिहाफ पर x की वैल्यू आएगी। x हो सकता है, ABC, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? वेरी करती है, ठीक है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा कि ये जो इक्वेशन है इसमें आप लोगों को दो साइंस भी दिख रहे हैं, एक प्लस का और एक इक्वल टू का, ठीक है। ये हमारे साइंस हैं, ऑपरेशंस भी बोल सकते हो आप लोग इनको। जब ये सारी चीजें कंबाइन होती है ना बच्चे, तब जाके हमारे पास कोई इक्वेशन बनती है, ठीक है, इक्वेशन बनती है। अब जब हमारे पास वेरिएबल की पावर, जो हमारा वेरिएबल है ना बच्चे, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? हमारा x है। जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर बोलते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर। जब वेरिएबल की पावर 2 होगी बच्चे दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है। जब भी वेरिएबल की पावर 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक एग्जाम्पल 1 है आप लोगों की बुक में, फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चे ऑन द पेज नंबर 16। तो बच्चे एग्जाम्पल पढ़ो, रीड करो पहले क्या है। राजू वेंट टू अ शॉप, राजू एक शॉप पे गया, ठीक है। वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, बॉक्सेस थे अलग अलग कलर के, सील्ड हुए पड़े। तो शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स ईच, ठीक है। एक रेड बॉक्स है बच्चे, नोट डाउन करते रहो साथ के साथ बच्चे। रेड बॉक्स है, ठीक है, इसमें कितने हैं? 4 पेन्स हैं, 4 पेन्स हैं बच्चे इसमें। और एक ब्लू बॉक्स है तो उसमें क्या है? 5 पेंसिल्स हैं। ब्लू बॉक्स है जो उसमें क्या है? 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है जी। नाउ
इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस, ठीक है, राजू ने कितने बॉक्सेस खरीदे रेड, एक्स, कितने बॉक्सेस खरीदे बच्चे उसने, एक्स रेड बॉक्सेस खरीदे हैं, एंड वाई ब्लू बॉक्सेस, ब्लू बॉक्सेस कितने खरीदे, वाई, ओके। हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स, तो उसके पास कितनी क्वांटिटी होगी पेन्स की या पेंसिल्स की बच्चे, तो हमारे पास क्या है बच्चे, एक्स काउंट है रेड बॉक्सेस का, ठीक है, रेड बॉक्स में है कितने, 4 पेन है ना बच्चे, तो पेन्स का काउंट कितना हो गया, पेन्स का काउंट 4 इंटू एक्स हो गया ना बच्चे, 4 मल्टीप्लाई एक्स। जब भी वेरिएबल को, जब भी हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चे, जैसे 4x लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई एक्स है बच्चे, एक्चुअल में इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। आप सीट चेंज कर लो। और बच्चों इसके बिना हमारे पास जो ब्लू है, ब्लू बॉक्स है, उसमें 5 पेंसिल्स है, तो पेंसिल्स का काउंट कितना होएगा, पेंसिल्स का काउंट कितना रहने वाला है बच्चे, हमारे पास 5 इंटू वाई, ठीक है, वेयर 5y इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, 5 मल्टीप्लाई वाई, 5y ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो उन्होंने यही पूछा है कि उसके पास टोटल कितना काउंट होगा, इफ देयर इज अ वर्ड टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है ना, तो ऐड करना, इन दोनों को ऐड कर दो बच्चे, जस्ट टोटल काउंट, टोटल काउंट ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स कितना होगा बच्चे, 4x प्लस 5y, ठीक है, 4x प्लस 5y ये टोटल काउंट होगा पेन्स एंड पेंसिल्स का उसके पास, ओके। नेक्स्ट क्या दी हुई है कंडीशन, इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, जब उसने इतनी शॉपिंग कर ली ना उसने, उसको क्या दिया शॉपकीपर ने, 3 पेन एक्स्ट्रा दे दिए फ्री में, ठीक है, तो 3 पेन एक्स्ट्रा फ्री में मिले हैं उसको, हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स ही गेट ऑल टुगेदर, ठीक है, 3 पेन मिले हैं ना उसको एक्स्ट्रा, तो इसमें 3 और जोड़ दो, ठीक है, प्लस 3, तो उसके पास टोटल इतना पेन्स एंड पेंसिल्स का काउंट होएगा, 4x प्लस 3 प्लस 5y, ठीक है, 4x प्लस 3 प्लस 5y पेन्स एंड पेंसिल्स का टोटल काउंट होगा उसके पास। तो बच्चे अगर मैं इस इक्वेशन में आपको बोलूं, इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स दिख रहे हैं इस इक्वेशन में, एक्स एंड वाई, ठीक है बच्चे, 2 वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, उनकी पावर कितनी है, 1 है, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, 2 वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, और कांस्टेंट कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चे, हाँ 3 है ना कांस्टेंट, उसके बिना वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि 5 एंड 4 भी कांस्टेंट है, वो आगे एक टर्म आएगी कोफिशिएंट की, ठीक है, तो हमारे पास कांस्टेंट, अगर इसी इक्वेशन को हम लोग लेके देखें तो हमारे पास कांस्टेंट कौन सा बच्चे, कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे कि 3 है, जबकि 4 एंड 5 भी कांस्टेंट है, मगर ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, ठीक है, इट इज अलोंग विद द वेरिएबल ना, दैट्स वाई इनको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं बच्चे, जो भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। हियर हमारे x के साथ क्या है बच्चे, 4 है ना, तो हम लोग 4 को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, 4 क्या हो गया, उसको बोलते हैं बच्चे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अगर x की बात करें तो वो क्या हो गया 4, और अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ y तो वो कितना बच्चे 5, ठीक है, लिख लो बच्चे, नोट डाउन कर लो ये, फोन बंद कर लो, साइलेंट लगा दो, ठीक है बच्चे। और इसके बिना आप लोगों को एक कंसेप्ट आता है, लास्ट है जो, वो है, नोट डाउन कर रहे हो, पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे और टर्म बता देती हूँ।
हो गया सहज। तो बच्चे एक लास्ट टर्म है दैट इज टर्म्स। हाँ जी क्यों? बच्चे बैग पकड़ा दो इन्होंने। हाँ तुसी देख लो जे तक तू अगे बह जा कानू तू जलूस करेगा उन्हें। ओके तो ये हमारे पास कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स हैं। अब एक चीज और होती है बच्चे, आप लोगों को कुछ अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4x अलग दिख रहा है, 5y अलग दिख रहा है और 3 अलग दिख रहा है। क्यों अलग है बच्चे ये? क्यों? क्योंकि इनके बीच में साइंस आए हुए हैं ना। देखो 4x के बीच प्लस लगाया तो 5y आया, उनके बीच प्लस लगाया तो 3 आया। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इन चीजों को हम लोग बोलते हैं टर्म्स। ये क्या होती है? हमारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। जो भी चीजें कॉम्बिनेशन होंगी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का, और उनको डिफरेंशिएट किया जाएगा बच्चे प्लस माइनस के साइन वगैरह से। जस्ट प्लस माइनस का साइन होगा बच्चे, वरना मल्टीप्लाई तो इनके बीच भी है, 4 मल्टीप्लाई एक्स, है ना। जो भी टर्म्स बच्चे होंगी वो किससे डिफरेंशिएट की जाएंगी? प्लस और माइनस के साइन से, ठीक है। ओके तो ये हो गया हमारा। अब मैंने आप लोगों को बोला है कि एक क्यूबिक होती है, क्वाड्रेटिक होती है और लीनियर होती है ना। किसके भी हाफ पर बच्चे जितनी भी वेरिएबल की पावर होगी हमारी, एक्स है वाई है वट जो हमारी इक्वेशन में है, उसकी पावर कितनी है? 1 पावर है, 2 है या 3 है, ये है ना बच्चे हमारे पास। तो जब भी हमारी इक्वेशन लिखो बच्चे, ये क्लियर है ना ये वाली चीजें? तो बच्चे अगर हमारे पास इक्वेशन है एग्जाम्पल 5y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y-1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। या हमारी इक्वेशन है बच्चे x² प्लस 5x प्लस 1, या हमारी इक्वेशन है बच्चे 3z प्लस 7। ये हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल कौन सा बच्चे? वेरिएबल कौन सा? y, ठीक है। इधर वेरिएबल कौन सा बच्चे? x, ठीक है। और इधर वेरिएबल कौन सा? हाँ z। चलो ठीक है। तो आप लोग देखो बच्चे, यहां पर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है ना मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे उसकी? 2 है। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है उसकी? 1, ठीक है। तो जो भी उसकी मैक्सिमम पावर होती है बच्चे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको टर्म दिया हुआ है डिग्री, ठीक है। उसकी मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि पहली इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी बच्चे? 2, और लास्ट वाली इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 1, ठीक है जी। तो ये हमारी डिग्री होती है। और अगर बात करें, पहले ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्या है? लीनियर बच्चे, ठीक है। वो क्यूबिक है, सेकंड वाली क्वाड्रेटिक, और ये क्या है? लीनियर है। समझ आ रहा है?
चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं बच्चे हम लोग। पहले एग्जांपल्स करवा दूं मैं, 2 ही एग्जांपल बचे हैं सिर्फ, ठीक है। पहले 2 एग्जांपल्स कर लेते फिर एक्सरसाइज करवा देते, ठीक है। कर लो नोट डाउन। नोट इट डाउन बच्चे, थोड़ा सा जल्दी कर लो। आगे बच्चे सेकेंड एग्जांपल है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चे, वो क्या बोल रही है, रीड करती हूँ मैं। एक रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, L मीटर है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है, लेंथ इसकी L मीटर है, एंड विड्थ है जो बच्चे वो W है। विड्थ क्या है, W। हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड, इसको क्या करना है बच्चे, फेंसिंग करनी है। कहीं भी फेंसिंग का क्वेश्चन आए ना, आप लोगों को फेंसिंग वर्ड आए मैथ्स में, दैट्स मीन उसके ना पेरीमीटर में आप लोगों को क्या करना है, कुछ बनाना है, ठीक है। फेंसिंग करनी है, उसकी तार वगैरह लगानी हो सकती है या कुछ भी करना होता है, जैसे है ना चार, हाँ ठीक है, उसको डेकोरेट करना हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि उसको फेंसिंग भी करनी है और डेकोरेट भी करना है, ठीक है, 2 चीजें कर रहे हैं। अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 पर मीटर। अच्छा, लेंथ के अलोंग क्या करना है बच्चे, उनको वायरिंग करनी है। 2 लेंथ होती है बच्चे रेक्टेंगल में, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, ठीक है। इसके अलोंग क्या करनी है, उनको वायरिंग करनी है, ठीक है। तो वायरिंग है जो वो किसके अलोंग होगी, अलोंग लेंथ, ठीक है। और उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चे, उसकी कॉस्ट है 100 रुपी पर मीटर। कॉस्ट कितनी है, ₹100 पर मीटर। स्लैश एम का मतलब होता बच्चे पर मीटर। आगे हमारे पास है कंसेप्ट, एंड वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलोंग द विड्थ कोस्ट। बच्चे यहां पर विड्थ के अलोंग क्या करना है, वुड की डेकोरेशन करनी है, ठीक है, वुड लगानी है यहां पर विड्थ के अलोंग। यहां पर बेचारे लेंथ के अलोंग क्या करनी है, वायरिंग करनी है, तार लगानी है, ठीक है। तो फेंसिंग अलोंग किसके अलोंग बच्चे, विड्थ के अलोंग। उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चे, उसकी कॉस्ट है ₹80 पर मीटर, 80 पर मीटर। ओके, उसके बिना बच्चे क्या बोला उन्होंने, स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। अच्छा, गार्डन के अंदर क्या है, सीड्स बीजने हैं, ठीक है, कोई सीड है उसको बीजना है थ्रू आउट द गार्डन, अंदर सारे अंदर, ओके। तो थ्रू आउट द गार्डन सीड बीजना है, विच विल कॉस्ट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। सीड्स की कॉस्ट कितनी है बच्चे, ₹50 पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है वो, ठीक है, वो क्या हमारा एरिया। चलो अब बच्चे अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, उन्होंने क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है कि
व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये देखो वायरिंग बच्चे अगर लेंथ के अलोंग कर रहे हैं तो कॉस्ट उसकी 100 है, 100 है ना, मगर हमारी लेंथ कितनी है राजे, कितनी लेंथ है, एल तो ये होगी, एल ये होगी, 2L होगी ना, ठीक है, क्या होगी 2L मल्टीप्लाई 100, ये कॉस्ट होगी बच्चे वायरिंग करने की, समझ आ गया। अब जो विड्थ है बच्चे, विड्थ के अलोंग क्या कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं ना, तो कितनी विड्थ है, 2 विड्थ है बच्चे, 2 इंटू डब्ल्यू, और फेंसिंग जो वुड की फेंसिंग है उसकी कॉस्ट कितनी है 80, 80 है ना बच्चे, तो 2 इंटू डब्ल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 80 के साथ। और जो हमारी सीड्स की कॉस्ट है बच्चे सीड्स की कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास 50 है बच्चे। तो हम लोगों को पता है एरिया में कर रहे हैं, वो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ हमारा एरिया हो गया, मल्टीप्लाई किससे बच्चे, जो उसकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट होगी हमारी सीड के सोन करने की, करेक्ट, उन्होंने बोला टोटल कॉस्ट, ये सारा टोटल कॉस्ट है बच्चे, ये कितना आ गया 200L, ये कितना आ गया 160 W, क्यों 80 इंटू 2 160, 100 इंटू 2 200, और ये आ गया 50 LW। अगर टोटल कॉस्ट देखें बच्चे हम लोग, टोटल कॉस्ट तो कितनी आएगी 200L 160W प्लस 50LW, ये क्या होगी बच्चे टोटल कॉस्ट होगी, दिस इज द टोटल कॉस्ट। आगे बच्चे थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, कर लिया नोट डाउन, कर लो पहले नोट डाउन कर लो फटाफट, थोड़ा तेज किया करा। अगली है बच्चे थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3, a wire of length 20 centimeter is bent in different ways, ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर की वायर है, उसको बेंट करना है अलग अलग तरीके से, बेंट इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म रिक्टेंगल्स, रिक्टेंगल्स बनाने हैं बच्चे, ठीक है, अलग अलग वे से बेंट करके रिक्टेंगल्स बनाने हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ 7 सेंटीमीटर, जैसे कि रेक्टेंगल बनाया उसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो एक ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, दो लेंथ होती है ना बच्चे, 7 7 14 हो गया, 7 प्लस 7 14, कितना बचा 20 में से 14 माइनस किया 6, तो ब्रेड्थ कितनी होगी बच्चे 3 इधर 3 इधर, 6 तभी बनेगा ना, ओके। तो 20 सेंटीमीटर की जो हमारी वायर थी उसको हम लोगों ने इस तरीके से रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और सेकंड केस क्या दिया हुआ उन्होंने, वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है बच्चे 5.5 सेंटीमीटर, तो दूसरी लेंथ भी 5.5 होगी ना, 11 होगी ना, ये 11 हो गया बच्चे, 20 में से 11 गए, कितना बचा 9, ठीक है। अब 9 को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, इधर भी, कितना बचा ये 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, ठीक है, उस रेक्टेंगल के एरिया के लिए कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हो बच्चे आप लोग, हम लोगों को एक्सप्रेशन लिखना है कि इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, मगर इसका एक जनरल से एक्सप्रेशन क्या होगा, इन जनरल क्या कर सकते हो आप लोग,
ठीक है, अगर हमारी लेंथ x सेंटीमीटर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 हो जाएंगी x हमारी, और विड्थ क्या हो जाएगी, मान लो आप लोग उसमें से माइनस कर दो, 10 में से आप लोग x को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आप लोग इसके कैसे लिख सकते हो, अगर एरिया की बात करें, एरिया को, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही होता है ना बच्चे। अगर हमारी लेंथ बच्चे x है तो ब्रेड्थ क्या होगी, 10 माइनस एक्स होगी, ठीक है। ब्रेड्थ का क्या लेना, जनरल में हम लोगों को 10 माइनस एक्स, तो एरिया क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स, ठीक है। समझ आया। तो ये हमारी थर्ड एग्जांपल थी। अब उसके बाद बच्चे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया, एरिया लिखना बच्चे, x मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू नहीं है, x मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। दो मिनट की एक्सरसाइज है ये तो। बच्चे पहला क्वेश्चन है, डिग्रीज ही बतानी है आप लोगों को, ठीक है। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन, फटाफट डिग्री बोल देते हैं हम लोग उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, सेकेंड पार्ट y क्यूब प्लस 2y माइनस 1, थर्ड पार्ट, हाँ जी कौन, तो लगा लो, ऐड कर दो, यहीं पे पड़ा होगा बच्चे, 4z माइनस 3, ठीक है। तो अब आप लोग डिग्री की बात करो तो कितनी होगी बच्चे डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका आंसर आ गया 2। इसका हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसका कितना बच्चे, हाँ हाँ क्योंकि कुछ है ही नहीं उसकी पावर, और 1, ठीक है। तो डिग्रीज आ गई बच्चे ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, डिग्रीज आ गई बच्चे। समझ नहीं आया। अगला सेकंड क्वेश्चन करो बच्चे। अगला बच्चे क्वेश्चन सेकंड, आप लोगों को पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 हो, तो उसकी एग्जांपल तो ये होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ना, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो बच्चे ये वाली होगी एग्जांपल, और जिसकी 3 हो उसकी ये होगी। एग्जांपल सामने ही पड़ी है आप लोगों के। आगे बच्चे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कॉफिशिएंट लिखना आप लोगों को एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का, ठीक है। कॉफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का एंड एक्स क्यूब का। अपने पास पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, एक्स की 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है बच्चे, दिस इज आवर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप लोगों को पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है बच्चे, क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बच्चे 6, एंड कॉफिशिएंट किसका बच्चे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब का कितना होगा -3, ठीक है। साथ का देख लो कि क्या क्या लगा हुआ है इसके। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, वो आप लोग बताओगे, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ जेड, जेड का कॉफिशिएंट बताना है। पॉलिनोमियल है हमारे पास 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, बताओ कितना है z का कॉफिशिएंट। हाँ क्योंकि z की तो टर्म ही नहीं है बच्चे, जो टर्म ना हो बच्चे उसका क्या करना होता है आप लोगों को, इक्वेशन को दोबारा से लिख लो, 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर
प्लस 0z-11। ठीक है, तो z के साथ क्या लगा हुआ है 0, तो 0 हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है, z का कोफिशिएंट कितना आ गया बच्चे 0। अगला 5th क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहते हैं कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है हम लोगों को दी हुई 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x-10। ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन टू अस। ओके, सो उन लोगों ने बोला है कि कांस्टेंट टर्म क्या है इनमें। हाँ, तो कांस्टेंट टर्म कितनी दिख रही है बच्चे आप लोगों को? तो हमारी कांस्टेंट टर्म ये होगी। चलो बच्चे, अगली है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। ठीक है, वो होली सोली लीनियर पॉलिनोमियल के बिहाफ पे है। यहाँ पे तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक क्यूबिक सब दिख रहे थे ना, वो क्या होगी सिर्फ और सिर्फ लीनियर के बिहाफ पे होगी, उसमें नहीं है कोई भी क्वाड्रेटिक एंड ये कुछ भी। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, पहले उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स करते हैं पहले, फिर क्वेश्चंस करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चे आप लोगों को पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, उसमें क्या बोला गया आप लोगों को? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। बच्चे जो स्क्वायर होता है ना हमारा, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना। और जो पेरीमीटर होता है बच्चे, उसका मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप लोग बाउंड्री देख रहे हो, यहां से गए यहाँ, यहाँ, यहाँ और वापस वहीं पे आ गए, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, अनुरीत तो ज्वाइन कर लो। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की साइड x है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x। ठीक है, अगर पेरीमीटर की बात करें बच्चे, हरप्रीत, अगर पेरीमीटर की बात करें तो यहां से स्टार्ट हुए x, यहां गए एक और x प्लस x प्लस x, 4 बार x को प्लस किया तो कितना आ गया? 4x आ गया ना। तो पेरीमीटर कितना आया इसका? पेरीमीटर आया बच्चे हमारे पास 4x। ठीक है, तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल बच्चे? इक्वेशन चेक, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है। जब भी हमारे वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, कर लो फटाफट नोट डाउन, फिर अगली एग्जांपल करवाती हूँ। बच्चे अगली एग्जांपल देखो, एग्जांपल 5 हो गया।
अच्छा, तो एग्जाम्पल 5 क्या कह रही है, रीड करते हैं। एक चेस क्लब है, ठीक है, चेस खिलवाते हैं वो लोग, ठीक है, चेस क्लब है, वो चार्ज करते हैं ज्वाइनिंग फीस 200। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है उस चेस क्लब में तो ज्वाइनिंग फीस कितनी है बच्चे? हरप्रीत, ज्वाइनिंग फीस कितनी है? हाँ, 200 रुपए तो ज्वाइन करने के हैं अगर चेस क्लब में आप लोगों ने ज्वाइन करना है, प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। अगर कोई भी मैच प्ले कर रहे हो, अगर एक मैच करना है तो 50 रुपए देने पड़ेंगे, दूसरा करना है तो 50 दोबारा से दो, तीसरा करना है तो तीसरी बार 50 रुपए दो, ठीक है। हर बार मैच खेलने के 50-50 रुपए ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। एवरी मैच प्लेड बच्चे, एवरी मैच प्लेड। तो बच्चे अगर हम लोग इसको एक ग्राफ बनाकर देखें, ठीक है, तो यहां पर मैचेस हैं, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, ठीक है। यहां पर अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी बच्चे? अमाउंट पेड है, तो अगर एक मैच खेल रहा है वो कितनी अमाउंट देगा बच्चे? हाँ, 50। 200 तो ज्वाइन करने के हैं, 250 होंगे, क्योंकि 200 तो उसने ज्वाइन करने के प्लस 50 एक मैच खेलने के, कितने हो गए? 250, ठीक है, 250 हो गए। अब अगर उसने दूसरा मैच खेलना है, दूसरा मैच खेलना तो कितने पैसे देगा वो? 200 तो ज्वाइनिंग के प्लस 50 एक मैच के प्लस 50 दूसरे मैच के, कितना हो गया? 300, ठीक है। तो अगर तीसरा मैच खेलना बच्चे, 200 प्लस 3 × 50, है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ 200 प्लस 2 × 50, लिख सकती हूँ ना बच्चे, है ना। इसको लिख दिया 200 प्लस 3 × 50, कितना हो गया बच्चे? 350। ऐसे ही 4 मैचेस आ गए तो 200 प्लस 4 × 50, कितना हो गया? 400 हो गया। ऐसे ही 100 ऑन बच्चे। अगर हमारे पास मान लो m मैचेस खेलने हैं तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 50 × m, ये हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चे। m मैचेस के लिए हमारी इक्वेशन क्या बन गई? फॉर m मैचेस, बच्चे जितने भी मैचेस होंगे ना बस m की वैल्यू फिल करनी है। अगर एक मैच खेला तो m की वैल्यू 1, अगर 2 मैच खेले तो m की वैल्यू 2, 3, 4, ऐसे, ठीक है। तो फॉर m मैचेस क्या इक्वेशन बन गई? 200 प्लस 50 × m। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज आर लीनियर इक्वेशन फॉर m मैचेस टू बी प्लेड, ठीक है। अगर m मैचेस प्ले करने हैं तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। नहीं, स्टिल लिया। चलो बच्चे, अब लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। समझ आ गई ये एग्जाम्पल? आपकी तो रह गई पानी के चक्कर में। चलो दोबारा से देख लेना, ठीक है, वीडियो। हाँ, मैं लिख के दे दूंगी, कोई बात नहीं। चलो एग्जाम्पल 6 है बच्चे। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रही है? सम ऑफ टू नंबर इज 64। बच्चे दो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका सम कितना है? 64 है। दो नंबर्स हैं बच्चे, उनका सम कितना है?
sum of two numbers 64. One of the number is 10 more than other. बच्चे एक नंबर उनमें से अगर x है, वन नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चे? 10 मोर देन x, मतलब x प्लस 10, 10 ज्यादा उसमें से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है बच्चे हम लोगों को? इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 64. We are given with the sum of these two numbers is equals to 64. That's mean x plus दूसरा नंबर x plus 10 किसके इक्वल है? 64 के। अब बच्चे ये चीज हमेशा याद रखनी है कि x जो भी हमारे वेरिएबल्स है ना, उसको ऐड कैसे करते हैं। अगर तो बच्चे उनकी ये डिग्री सेम है तब वो ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है। इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। इसके आगे क्या है बच्चे? 1, इसके आगे भी 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x, ठीक है। तब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अगर बाय चांस ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तब ऐड नहीं थे होने बच्चे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2, चाहे प्लीज पे अटेंशन, हाँ, इसकी डिग्री कितनी है? 2 और इसकी डिग्री कितनी है? 1। अब ये ऐड नहीं होंगे, डिग्री सेम होनी चाहिए एक्स की, तब भी वेरिएबल्स ऐड होंगे, ठीक है। इनको तो ऐसे ही रखना होता है, मगर यहाँ पर सेम है तो इस वजह से ये ऐड हो गए। ओके, 2x बन गए प्लस 10 इज इक्वल्स टू 64। 2x किसके इक्वल आ गया बच्चे? 64 माइनस 10, तो 2x क्या आ गया बच्चे? 64 में से 10 गए 54। ये इधर मल्टीप्लाई में पढ़ा है ना बच्चे, 2x मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 2x का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई x, तो बच्चे जो चीज इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। तो ये आ गया 54 डिवाइडेड बाई 2, 27। तो हमारा एक नंबर कितना है बच्चे? 27, और दूसरा नंबर क्या आएगा बच्चे? ये 27 आ गया, तो दूसरा क्या आएगा? 27 प्लस 10 कितना आ गया? 37। ये दो नंबर आ गए हमारे, ठीक है। दीज आर टू नंबर्स। करो, नोट डाउन कर लो। मिस्टर, हो गया? समझ भी रहा है कि पहले ही नोट करने लग जाता है? ट्रेन पकड़नी है कोई? अब बच्चे एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। चलो आगे बच्चे एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या दी हुई है हम लोगों को? 5x माइनस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे हम लोगों को। पहला है इफ x इज इक्वल्स टू 0। बच्चे इसकी वैल्यू क्या होगी अगर x 0? बस x की जगह क्या कर देना है? 0 फिल कर देना है। 5 इंटू 0 माइनस 3, ठीक है। इक्वेशन क्या आती है हमारी? 5x माइनस 3 थी ना, उसमें x की जगह क्या फिल कर दिया? 0, ठीक है। तो ये क्या होगी? 5 इंटू 0 0 माइनस 3 कितना आ गया? माइनस 3। सेकेंड है
इफ x इज इक्वल्स टू -1, तो 5x -3 क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास? 5 इंटू -1 -3, ये आ गया -5 -3, इट विल कम आउट -8। ठीक है, आगे थर्ड है बच्चे, इफ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x 2 है बच्चे, तो हमारा 5x -3 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 -3, बस x की जगह वैल्यूज ही फिल करनी है। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे? 10 -3, इट विल बी 7। सिमिलरली बच्चे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन भी बच्चे बिल्कुल सेम है। क्या है बच्चे हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज 7s² -4s +6। पहला पार्ट है इसका, इफ s इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट है बच्चे इसका, इफ s इज इक्वल्स टू -3। थर्ड पार्ट है, अगर हमारा s क्या है बच्चे? 4 है। वैल्यूज निकाल दो बच्चे फटाफट, चलो निकालो इनकी वैल्यू, सेम फर्स्ट पार्ट जैसे करना है। बच्चे आंसर क्या क्या आया आप लोगों के? क्या क्या आंसर आए? सेम आए हैं? गुरदीपक सेम आए?
क्या हो गया? सहज होगी? चलो, थर्ड क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। ठीक है, लाइन को लिखो बच्चे। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times, 3 times किसका? सलील्स प्रेजेंट एज। बच्चे थर्ड क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नहीं ये मैं पहले आप लोगों को बता रही हूँ कि इक्वेशन बनानी कैसे, अगर आप लोगों को स्टेटमेंट दी हो। ठीक है, जब बच्चे आप लोगों को स्टेटमेंट दी होती है ना, तो किसी ना किसी को तो एक्स मानना होता है ना। यहाँ पर आपको कौन दो चीजें दिख रही हैं? कौन दो चीजें दिख रही हैं? कौन दो लोग दिख रहे हैं यहाँ? एक तो सलील की मदर है, एक सलील आप है ना? तो बच्चे जो चीज जिससे स्टेटमेंट एंड होती है उसको एक्स मानना हमेशा। ठीक है, स्टेटमेंट एंड किससे हो रही है बच्चे? सलील्स प्रेजेंट एज। तो आपको सलील की प्रेजेंट एज को एक्स मानना है। जिससे भी स्टेटमेंट एंड होगी उसको क्या मानना है आप लोगों ने? एक्स मानना है। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट सलील सलील्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, उसको एक्स माना हम लोगों ने। तो सलील की मदर कितनी है बच्चे? सलील्स मदर एज 3 times है बच्चे। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां पर भी आप लोगों को वर्ड दिखेगा टाइम्स, उसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 times सलील्स एज, 3 मल्टीप्लाई सलील्स एज। सलील की एज कितनी है? एक्स। तो मदर की एज कितनी होगी बच्चे? 3x। ठीक है जी, ये समझ आ गया ये वाला चीज यहां तक? चलो अगली लाइन देखो बच्चे। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। ठीक है, आज अगर मेरी एज 25 है तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 30 हो जाएगी ना। मैं 5 जोड़ूंगी उसमें। ठीक है बच्चे, तो 5 मैंने उसमें प्लस किए। तो आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 years सलील की एज कितनी होगी बच्चे? 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+5, है ना? और मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर की एज कितनी हो जाएगी बच्चे? 3x+5। मदर 3x की है ना, उसमें 5 जोड़ दो। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है? अब लाइन पढ़ो। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। उनकी एजेस ऐड होकर कितना बना रहा है? 70 बना रहा है बच्चे। ठीक है, दैट्स मीन इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है? x+5 प्लस 3x+5 ऐड होकर कितना आ रहा है? 70। ठीक है, तो बच्चे मैंने बोला था x में x ऐड होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होगा। ठीक है हरप्रीत, ये देखो x की पावर 1 है, इधर भी x की 1 है, ऐड हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? तो 3+1 कितना हो गया? इसको क्या लिखोगे? 4x। वेरी गुड। और ये 5+5 10, किसके इक्वल आ गया? 70। 4x, ये 10 इधर प्लस का उधर जाके। बच्चे हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हमारी इच्छा, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या है कि इधर सिर्फ x रहे। पहले जो प्लस माइनस वाली चीज है उसको उधर ले जाओ, फिर x के साथ जो चिपकी पड़ी है मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली, फिर उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो पहले प्लस माइनस वाली को लेके उधर, फिर मल्टीप्लाई वाली चीज को उधर लेके जाएंगे, वो क्या हो जाएगा उधर जाके? डिवाइड। ठीक है, तो x कितना आ गया बच्चे? 15 years। कितनी एज है सलील की? 15 साल का है बच्चे वो। आप लोगों की एज कितनी है? हाँ, 15, 14, आपसे 1 साल बड़ा है। और मदर कितने की होगी बच्चे? 3 × 15।
इट विल बी 45 ईयर्स। ठीक है, उसकी मदर कितने की होगी बच्चे? 45 ईयर्स। बस 3-4 क्वेश्चन ही है और ज्यादा नहीं है। आगे बच्चे फोर्थ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर मैं फोर्थ करवा देती हूँ। समझ आया? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बस उनको निकालने का एक ढंग होता है। ठीक है, वो आ गया तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इजी हैं। एक तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन चीजें प्लस होंगी, कौन उधर जाके माइनस करना है, पहले कौन सा डिवाइड वगैरह करना है। ठीक है, कल मैं टेस्ट लूंगी ये 2 एक्सरसाइजेस का अलोंग विद एग्जांपल्स बच्चे। ठीक है, एग्जांपल्स भी साथ में। चलो आगे फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, कर दू इरेज? किसी के पास वॉच है? टाइम कितना हो गया? चलो फोर्थ बच्चे क्वेश्चन है हमारे पास। सेवन 46। हाँ ठीक है, चलो फोर्थ लिखो बच्चे। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। क्या है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर? कितना डिफरेंस है बच्चे? 63। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। ठीक है, देखो बच्चे दो पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, दो नंबर है बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नंबर ही है, पॉजिटिव है वो। ठीक है, तो उनका डिफरेंस है, उनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, मान लो ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर, बड़े वाले को क्या मान रहे हैं बच्चे हम लोग? एक्स। एंड स्मॉलर को क्या कह रहे हैं बच्चे? स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा फिर? हाँ चलो वाई मान लो। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है उसके बाद? रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। इनकी रेशियो बच्चे 2:5 है। 5 बड़ा है या 2 बड़ा है? 5 बड़ा है ना, तो 5 के सामने बड़ा वाला रखेंगे कि छोटा वाला? बड़ा वाला। तो x नीचे आएगा बच्चे, y ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा नंबर है तो उसके सामने बड़े वाला आएगा, y छोटा नंबर है तो 2 के सामने बड़ा। तो हम लोगों को रेशियो क्या दी है? y रेशियो x क्या दी हुई है? 2:5। ठीक है, अब बच्चे मल्टीप्लाई कर दो। जब ऐसे हो ना, अपॉन के फॉर्म में रेशियो में पड़े हो, इक्वल टू हो बीच में, तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला उसके पास। नीचे वालों को ऊपर लेके जाना होता है हम लोगों ने। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई वाई हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई एक्स हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई वाई किसके इक्वल हो गया? 2x के। और y को क्या बोल सकते हो? 2x/5 के ना। ठीक है, चलो ठीक है, इसको एक नंबर दे लो। अब उन्होंने इक्वेशन में सबसे पहले क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। इससे इक्वेशन क्या बनी बच्चे हमारे पास? x माइनस वाई किसके इक्वल है? 63 के। ठीक है, इस इक्वेशन को दो आप 2 नंबर, इसको दो 1। अब पुट कर दो 2 की वैल्यू 1 में। ठीक है, पुट करो, पुट 2 इन 1। 2 को पहली वाली में पुट कर दो। x माइनस वाई क्या है? 2x/5 किसके इक्वल आ गया बच्चे? 63। अब यहां पर लेना पड़ेगा बच्चे आप लोगों को एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा ना बच्चे, क्यों? क्योंकि इधर 5 दिख रहा है, इधर कुछ है नहीं, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी। 5x माइनस 2x होल के नीचे 5। यहां तक चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो 5 में से 2 गए, 3x
अपॉन 5 इज इक्वल टू 63। एक्स के आगे बच्चे 5 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3x आ गया 63 इंटू 5 और x के आ गया 63 इंटू 5 अपॉन 3। 3 नीचे आके डिवाइड हो गया बच्चे, ठीक है। तो 3 1 ये हो गया 21। तो x कितना आ गया बच्चे 21 इंटू 5, x कितना आ गया 105। बड़ा नंबर कितना आ गया बच्चे हमारे पास, ग्रेटर वाला आ गया 105। स्मॉलर निकाल लो बच्चे, इसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में फिल कर दो बच्चे इसकी वैल्यू। y क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 105 बटा 5 है, नीचे नीचे 5 है, 2 मल्टीप्लाई x अपॉन 5, ठीक है। ये 1, ये कितने पे गया 21, 21 इंटू 2 कितना आ गया बच्चे 42। दूसरा नंबर क्या आ गया 42। माइनस करके देख लो, इसका 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 105 में से 42 माइनस किए, 10 में से 63 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर करेक्ट है। यहां से पता लग जाता है बच्चे आंसर करेक्ट है या नहीं है। क्लियर हो गया बच्चे। हाउ मच लॉन्ग इज इट? तीन क्वेश्चन बचे हैं, चलो। फोर्टी टू हो गया बच्चे, सभी ने लिख लिया। चलो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। Ruby has 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। लिख लो बच्चे, रूबी, फिफ्थ क्वेश्चन है। रूबी हैज, रूबी के पास पैसे हैं। रूबी हैज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या 2 rupee coin, 2 rupee coin as she has 5 rupee coins, ठीक है। तो लास्ट में क्या दिख रहा है आप लोगों को 5 rupee coin ना, तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ 5 rupee coin, किसको लेट करना बच्चे लास्ट वाले को, 5 rupee है ना लास्ट में, तो उसको लेट कर लिया x। तो हमारे पास नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन कितने होंगे बच्चे, 2 रुपए वाले सिक्कों की उसके पास गिनती कितनी है, 3 गुना है 5 वालों से, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो, इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 88 रुपीज, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं 88 रुपीज। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा मेरी एक बात सुनो अब ध्यान से, मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10-10 के नोट हैं, मेरे पास 10-10 के 3 नोट हैं, तो मेरे पास कितने हुए पैसे, हाँ 30 रुपए हुए। कैसे पता लगा आप लोगों को, 3 को मल्टीप्लाई किया, 10 रुपए के नोट है और 3 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 रुपए के क्वाइन की गिनती x है, इसमें से अमाउंट कितनी मिलेगी 5 इंटू एक्स ना, मल्टीप्लाई करके। तो इसमें से अमाउंट कितनी आएगी बच्चे, अमाउंट इसमें से कितनी बनेगी 5 मल्टीप्लाई एक्स, रुपीज। बनी क्या ना बनी, बनी ना। वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि 100 रुपए के मेरे पास 7 हैं, ठीक है, तो 700 हो गया टोटल,
पता कैसे लगा? 7 इंटू 100 किया ना, तो इनमें से पैसे कितने बचे बच्चे? इसमें से अमाउंट बनी 2 मल्टीप्लाई 3x, है ना बच्चे? 2 रुपए के सिक्के हैं, इतनी गिनती है उनकी। 5 रुपए के सिक्के हैं, इतनी गिनती है उनकी। ठीक है, तो यहां से अमाउंट कितनी आई बच्चे? 5x आई, और यहां से अमाउंट आई 6x। वो बोल रहे टोटल मिला के मेरे पास 10 रुपए के 3 थे, 30 रुपए वो बने, 700 मेरे ये बने, टोटल कितना हुआ मेरे पास? 30 प्लस 700 ना। तो इनको टोटल करो, 5x प्लस 6x, टोटल करने के बाद उसके पास कितने हैं? 88 रुपीज है। ठीक है, टोटल करने के बाद 88 रुपीज है। तो 5 प्लस 6 कितना होता है बच्चे? 11। ठीक है, 11x किसके इक्वल है? 88 के। तो x कितना आ गया? 88/11, 8। उसके पास 5 रुपए कॉइन कितने हैं बच्चे? 8 हैं। ठीक है, और 2 रुपए के कॉइन कितने होंगे बच्चे? 3 मल्टीप्लाई 8, 24। ठीक है, यही बताना था। ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हैं बच्चे? 8। एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं? 24। नंबर ही बोला ना उन्होंने। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? अकेली अकेली टाइप के कितने हैं? इतने हैं बच्चे उसके पास। समझ आया क्वेश्चन? इजी ना? वर्डिंग समझ में आ गई तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, चीजें बनानी आनी चाहिए, बाकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे खुद से ही हो जाएगा। चलो लिख लो, नोट डाउन कर लो, फिर अगला करें। 2 क्वेश्चन रह गए बस। हो गया नोट डाउन बच्चे? अगला करवा दूं? हो गया चाहे? छोटा हो गया? चलो बच्चे 6th क्वेश्चन है। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces. बच्चे एक तार है 300 फीट की है, इसको 2 हिस्सों में काट दिया उसने, तोड़ दिया। ठीक है, काट दिया। एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। इसकी पूरी अपनी लेंथ कितनी है बच्चे? 300 फीट। खुद कितनी है ये लंबी? 300 फीट की थी। ओके, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। वर्डिंग लिखो बच्चे, लॉन्गर पीस। लॉन्गर पीस इज 4 times as long as shorter piece। बच्चे इन दोनों में से छोटा कौन सा दिख रहा है? मुझे तो बराबर के दिख रहे हैं, मैंने कट्टी सही नहीं लगाया। ये लो, पीछे कौन सा इक्वेशन में? शॉर्टर पीस पीछे है ना, तो शॉर्टर पीस को क्या मानना बच्चे? शॉर्टर पीस की लेंथ को क्या मानना आप लोगों ने? x। तो बड़ी वाली कितनी है बच्चे? लॉन्गर पीस की लेंथ कितनी होगी? लॉन्गर पीस लेंथ कितनी होगी बच्चे? ये भी लेंथ है,
इसकी लेंथ 4 टाइम्स है बच्चे, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई एक्स। शॉर्टर वाली अगर एक्स है बच्चे हमारे पास, तो लॉन्गर वाली कितनी है, 4 टाइम्स शॉर्टर वाली की। तो शॉर्टर वाली पीछे है तो उसको एक्स मान लिया, और लॉन्गर वाली कितनी होगी, 4 टाइम्स एक्स। अच्छा, टोटल ये 300 थी ना, तो मतलब क्या है बच्चे, x प्लस 4x ही मिलके 300 बना रही थी, ये प्लस ये ही मिलके 300 बनाई है ना बच्चे। ठीक है, तो बच्चे 4x प्लस एक्स कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 300। तो x कितना आ गया, 300/5। x कितनी आ गई बच्चे, 60 फीट। फीट क्यों बच्चे, क्योंकि वो पहले ऊपर फीट में दिया हुआ है। शॉर्टर वाली कितनी आ गई बच्चे, 60 फीट की आई। तो लॉन्गर वाली कितनी होगी, लॉन्गर वाली कितनी होगी बच्चे, 4 इंटू एक्स, 4 मल्टीप्लाई 60, कितना हो गया बच्चे ये, 240 फीट की। ठीक है, लॉन्गर वाली कितनी आ गई, 240 फीट की आ गई। ये लो, यही बताना था कि उनकी लेंथ कितनी है दो पीसेस की। अभी लास्ट बचा एक, हाँ बस लास्ट क्वेश्चन बचा बच्चे, कोई बात नहीं, एक ही बचा है, कौन सा बहुत ज्यादा बचे हैं। फिर क्यों गया, चलो आगे बच्चे 7th क्वेश्चन है, ये समझ आ गया। कर दो रेस। अच्छे 7th क्वेश्चन बच्चे, लास्ट है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स विड्थ। हाँ, एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ का 3 मोर है, मोर मतलब प्लस। अगर विड्थ बच्चे एक्स लेंगे क्योंकि पीछे विड्थ दी हुई है ना इक्वेशन में, इफ लेंथ इज 3 मोर देन इट्स विड्थ, लास्ट में क्या है, विड्थ है ना, तो उसको एक्स मानना है। विड्थ हमारी एक्स होगी तो लेंथ कितनी होगी, 3 प्लस एक्स। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, बच्चे पूरा नहीं पढ़ा मैंने, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ट्वाइस करना बच्चे विड्थ का, 2 टाइम्स मतलब 2x हो गया, ट्वाइस मतलब क्या होता है बच्चे, मल्टीप्लाई ना 2x, उसमें 3 ऐड कर दो तो वो लेंथ है हमारी। 3 प्लस 2x हमारी लेंथ होगी, x हमारी विड्थ होगी। अब उसका पेरीमीटर कितना बच्चे, 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है हमारी, 3 प्लस 2x, और ब्रेड्थ कितनी है, x, किसके इक्वल है, 24 के। 2 मल्टीप्लाई 3, x प्लस 2x कितना हो गया बच्चे, 3x। ठीक है, तो पहले तो बच्चे ये 2 दिख रहा है आप लोगों को, है ना, वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में पड़ा है वो। तो 3 प्लस 3x क्या आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया बच्चे, 12। 3 प्लस 3x कितना आ गया, 12। 3x कितना आ गया बच्चे, 12। 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा पहले। ठीक है, तो 3x कितना आ गया बच्चे, 9 के, x कितना आ गया, 9/3। तो हमारी जो विड्थ है वो कितनी आ गई, 3 आ गई बच्चे। 3 क्या आएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में है। ठीक है, और जो लेंथ होगी बच्चे, ये तो आ गई 3 सेंटीमीटर, लेंथ क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी आ गई बच्चे, 9 सेंटीमीटर।
ये हमारी लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गई। तो बच्चे ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.2। तो आज हमने दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली, 2.2 एंड 2.1। ठीक है, कल हम लोग अगली एक्सरसाइजेस करेंगे। समझ आया? क्लियर है सारा? एग्जाम्पल्स भी कवर होगी और क्वेश्चंस भी हो गए सारे के सारे कवर। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अगली एक्सरसाइजेस। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर as much as you can. Thank you so much.